हाँ हाँ सर, मैं पूछ लेता हूँ सर, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। आप उन लोग पूछ लो, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम्स को लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, इसीलिए वो इफेक्टिव नहीं होता। अभी इसके ऊपर जो है हम ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, बट ये एक बात बिल्कुल, जो इस तरह की बातें हो रही हैं उससे ये पता उसके लिए है, उसमें क्लासेज हैं, कोई मोस्ट बैकवर्ड है, कोई बैकवर्ड है, उसमें क्रीमी लेयर है, उसमें है, और उसके अलावा जो पॉइंट जो समाज का जो पॉइंट है ये अब हाँ हाँ सर, मैं पूछ लेता हूँ सर, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। आप उन लोग पूछ लो, कोई बात नहीं। आप पूछो, आप कुछ कहना चाहते हो, कहो आप। मैं सर ये मेरा सिर्फ सवाल यही है, पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए पार्लियामेंट में घुसना बहुत ज़रूरी है, और जो 133 मेंबर बैठे हैं उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वही करेंगे सब कुछ, नहीं तो उसके बगैर तो कुछ होने वाला भी नहीं है। हमारे साथी कहना चाह रहे हैं, देखिए, 131 सांसद जो जिनकी बात आप कर रहे हो, ये बहुत लंबे समय से बात चलती आ रही है ये, ठीक है, हमने भी उसमें कोशिश की है, बट हम चाहते हैं कि वो चेतना वाले सांसद 131 हो, जिन्हें हम ये आज नहीं समझते कि उस चेतना के साथ, उस शिद्दत के साथ समाज की जो प्रॉब्लम्स को लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, इसीलिए वो इफेक्टिव नहीं होता है। अभी इसके ऊपर जो है हम ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, बट ये एक बात बिल्कुल, जो इस तरह की बातें हो रही हैं उससे ये पता चलता है कि ये 131 सांसद अपने जनता के अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, पार्टी के और ये पार्टी के वर्कर हैं, और इनकी कॉन्शियसनेस में बहुत कमी है। वो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं एससी और एसटी के, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो 131 ही रहेंगे, चाहे वो सारे चमार हों, चाहे किसी भी कास्ट के हों, जाट हो या दूसरे की हों, मगर गिनती उनकी 131 ही आएगी। उस पर आप हेरा फेरी कहीं भी बदलाव नहीं कर सकते। दूसरी बात है शेड्यूल कास्ट के बारे में, जो शेड्यूल कास्ट 15% और 7% एसटी का, उसको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं बदल सकता। ये भी मैं बता दूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जा तो उसको बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट होएगी। आप हाँ बोले, आप क्या अभी अनाउंस कर दिया है, जो मेजर में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम 2 अप्रैल जैसा वो दिखाओगे तो उसमें सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। पहले और इंडिया में अभी अनाउंस हो गया, जो मेजर तो हमारे नेता हैं जो क्रीमी लेयर पे मैं अभी आपको बताना चाहता था, क्रीमी लेयर जो है वो एससी और एसटी पे नहीं लागू होती, सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी उसके लिए हैं, उसमें क्लासेज हैं, कोई मोस्ट बैकवर्ड है, कोई बैकवर्ड है, उसमें क्रीमी लेयर है, उसमें है, और उसके अलावा एससी एसटी को टच नहीं कर सकते क्रीमी लेयर। तो एससी के लिए दिया है, मैं वही मैं इस बात को ठीक तरह समझना, ये आपको मैं उसके लिए दिया। इस बात को क्लियरली समझो। सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट को लेकर आई है कि जो एक पार्टिकुलर एससी का जो तबका है
वो जो है प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो गया, तो उसने ज़्यादा फायदा उठा लिया। जैसे कि एसटी में मीणा समाज का नॉर्मली बात आती है। अब क्वेश्चन ये आता है, सुप्रीम कोर्ट SC/ST में क्रिमिनल लाना चाहती है। उनका मतलब ये है कि जिसको एक बार फ़ायदा मिल गया वो दोबारा वो फ़ायदा नहीं लेगा। इसके ये चाल क्या है? जो अंग्रेज़ों की चाल थी, जो मनवादों की चाल है। अंग्रेज़ों की चाल भी डिवाइड एंड रूल थी, फूट डालो राज्य करो। उसके बाद मनुवादी की चाल भी क्या है? हिंदू मुस्लिम। हमारे जैसे लोग हैं, हम हिंदू तब तक हैं जब उनको वोट चाहिए। अगर वो हमें हिंदू मानते हैं तो हमारी लड़कियों की शादी कर, हमसे रिश्ता जोड़ लेना, शादी कर। ये पॉइंट नहीं आ रहा, ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो ये डिवाइड एंड रूल की है जो हम लोग 2 मिनट जो पॉइंट जो समाज का जो पॉइंट है, ये अब क्या है, अभी हम 6,743 पार्टी इकट्ठे हो रहे थे। इससे क्या होगा? इससे क्या है कि भाई हमें बांटने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, ये जो अभी अपने ACP साहब बता रहे थे कि चेंज की जो बात आ रही है, चेंज की जो बात आ रही है, ये चेंज गलत है। इसमें क्या है, सरकारों के ऊपर हाथ में आ गई, इसने हमें वोट नहीं दिया, हम इस तरीके से बात करते हैं। तो मजबूरी में जो हमारा वोटिंग राइट है वो भी प्रभावित होगा, हमें मजबूरी में वोट देना पड़ेगा। टाइम नहीं है।